Hello students, today you are welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths. I am going to teach chemistry. In chemistry, sharing of electron takes place between the two atoms. What happened and when happened बिटवीन द टू एटम, ये कब घटित होता है या कब ये स्थिति बनती है कि जब इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करना पड़ता है। जब कभी भी किसी एटम के पास ऑप्टिक कंप्लीट नहीं होता स्टूडेंट, तब ये आपस में शेयर करके या आपस में डोनेशन एक्सेप्शन करके या आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके चाहे किसी भी स्थिति से ये अपना ऑप्टिक कंप्लीट करना चाहते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू इनका ऑप्टिक कंप्लीट हो जाए, वही प्रोसेस को ये एटम्स एक्सेप्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम मार्स गैस कहते हैं, जो धान के खेतों में पाई जाती है, जो कोयले की खानों में गैस पाई जाती है, उसका नाम है CH4। CH4 आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ 4 एटम अटैच है। न तो कार्बन अकेले है, न तो हाइड्रोजन अकेले है, लेकिन जब कार्बन 1 हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है तो ये मीथेन मार्स गैस बनाता है, क्योंकि अकेले कार्बन कार्बन है, अकेले हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। मीथेन का नाम हम तब दे सकते हैं जब 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन एटम से अटैच होता है थ्रू द सिंगल बॉन्ड, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, तब ये स्ट्रक्चर मीथेन देता है। तो आप देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ CH4, इट मीन्स हम कह सकते हैं मास गैस कैसे बनता है। देखिए फार्मूला होता है इसका CH4, सेंटर में एक कार्बन ले लीजिए और चारों तरफ इसके हाइड्रोजन ले लीजिए। कार्बन के आउटर सेल में स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने आउटर सेल के कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट लाइन द्वारा दिखाया है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस द्वारा दिखाया है। अब आप देखिए ये जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के हैं, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं। अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेल ही इज लास्ट सेल एंड acquires 2 electron for their saturated condition। इनको सैचुरेटेड कंडीशन प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग करने का ये मतलब नहीं है कि वो उसको एकदम दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन तब इसका भी हो जाता है और इसका भी हो जाता है, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इसका भी हो जाता है, इसका भी होता है, शेयर करते। जैसे आप अपने फ्रेंड से ज़रूरत पड़ने पे आपके पास 5 रुपीज़ है, आप 5 रुपीज़ ले लीजिए और ज़रूरत पड़ने पर उसको फिर दे दीजिए, फिर ले लीजिए, वो आपका भी है, और ज़रूरत पड़ने आप अपना पूरा दे दीजिए। तो ये एक प्रकार की शेयरिंग होती है। तो यहाँ से इसी तरह इस हाइड्रोजन में भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास हो जाते हैं। यहाँ पर भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पे भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेता है, तो एक हाइड्रोजन पास था ही और एक और ले लेता है, यहाँ पे भी 2 हो जाते हैं। इट मीन्स कहने का ये है कि आपके हर हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं, जिसका उसको चाहिए था। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कार्बन के साथ। कार्बन क्या करे, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कार्बन को ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए ना। तो ये जो हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन ले लेगा, ये कार्बन ले लेगा और अपना भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरह से कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा कार्बन थ्रू सिग्मा बॉन्ड और फार्मूला लिख देंगे हम CH4। आपको हम बता दें सिग्मा बॉन्ड जब कभी N आए फार्मूले में, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, तो इसका यह मतलब होता है कि कार्बन कार्बन अटैच है सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से। अब इन आए तो डबल बॉन्ड से, आइन आए YN आए तो ट्रिपल बॉन्ड से। अभी हम चूँकि N ही पढ़ रहे हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड सब है तो सब सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। इसके बाद आइए
स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। एथेन कैसे बनता है? एथेन का फार्मूला होता है C2H6। इसमें कार्बन के 2 एटम हाइड्रोजन के 6 एटम के साथ कनेक्ट है। इसका यह मतलब है कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन आप अलग अलग लिख लीजिए। अब तीनों हाइड्रोजन को एक कार्बन के साथ, फिर 3 हाइड्रोजन एक साथ कार्बन के साथ कनेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम प्लस से दिखाए हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम डॉट से दिखाया है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन एक क्रॉस इलेक्ट्रॉन अपना लेकर 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर लेता है। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी कंटेन कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसी तरह ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है बाय द सेम बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। यह कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे इस कार्बन में देखिए, ये हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 अपना कंप्लीट कर लेगा। ये हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, एक अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह ये भी हाइड्रोजन कर रहा है। अब बचा प्रॉब्लम कार्बन के साथ। कार्बन के साथ यहाँ पर देखिए कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। जब ये हाइड्रोजन का भी ले रहा है तो 5, 6, 7 ही हो पा रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ले रहा है तो 4 फिर 7 हो पा रहे हैं। फिर एक बॉन्डिंग के कार्बन के साथ से एक कर लेता है, तब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके भी पास आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके से ही कर लेते। तो अब आपके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास थे, जब इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और जब ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन के साथ से कर लिए, इस कार्बन के लगे, इसके बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाती है। 7 जो थे वो 8 हो जाते हैं। अब स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड H, 2 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही है तो एक बॉन्ड बनता है, फिर H। अब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर कर रहे हैं तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा। फिर उसके बाद एक देखिए, कार्बन हाइड्रोजन से यहाँ अटैच हो गया, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच। जब कार्बन का 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो पा रहा था, तो ये कार्बन के बीच जब शेयरिंग कर लेता है तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए मिल जाते हैं। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल एंड 2 कार्बन इज अवेलेबल in this compound. Therefore we can say due to the 2 carbon known as ethane, due to the all the bonds are single, so it is known as air with ethane. जहाँ पे 2 कार्बन होगा वहाँ पे एथेन हो जाएगा, जहाँ पे 1 कार्बन होगा वहाँ पे मेथेन हो जाएगा। आगे का स्ट्रक्चर हम कल आपको बताएंगे कि कैसे होता है, और भी कार्बन के कंपाउंड। आपको यह भी बता दें कि कार्बन जो है, कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, हमेशा कार्बन जो है 4 वैलेंसी शो करता है। हमेशा ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही कंटेन करना चाहता है, क्योंकि इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 ही तो इसके पास है, 4 इसको और चाहिए होता है, इसलिए ये 4 वैलेंसी शो करता है। कार्बन के बहुत सारे इसके अलग अलग टाइप्स भी है, तो उसको हम आगे पढ़ाएंगे। आज आप इतना ही समझिए कि हमने आज क्या पढ़ा, इसको ठीक से आप स्टडी करिए, इस पर थोड़ा फोकस कीजिए और क्लास को निरंतर बनाए रखिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।